आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। गिरिडीह में औद्योगिक क्षेत्र जामबाद गांव के शिवम स्टील प्लांट में भीषण आग की खबर है और अगलगी की इस घटना में 4 मजदूर झुलस गए हैं। आलन फालन में चारों मजदूरों को शहर के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज जारी है और बताया गया कि मजदूर शिवम स्टील प्लांट में काम कर रहे थे और इसी दौरान तेज आवाज के साथ धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ और लेडल बॉयल में भीषण आग लग गई। गनीमत यह रही कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई, नहीं तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। लेडल में माल लेके जा रहा था और उसी से माल है से बॉइलिंग कर गया, उसी से सब दस। कितने लोग घायल हैं इसमें? 4-5 लोग घायल। क्या काम हो रहा था? मेटल का काम हो रहा था। मेटल लेके जा रहा था शीशे में प्लेट निकालने। तो वहाँ पे क्या कोई सेफ्टी का व्यवस्था नहीं है क्या फैक्ट्री में? सेफ्टी का सब व्यवस्था है। माल लेते समय उसमें कोई सेफ्टी काम नहीं करेगा। कोडरमा से बड़ी खबर है। झुमरी के पास घर में बस घुस गई और हादसे में एक बच्चा घायल हो गया है। घायल का सदर अस्पताल में इलाज जारी है और बिहार की ओर से यह बस जा रही थी। ब्रेक फेल होने से घर में ये बस घुस गई और एक बच्चा घायल हो गया है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है और बताया जा रहा है कि बस की ब्रेक फेल होने से ये घटना घटी है और बिहार की तरफ ये बस जा रही थी। रांची में नियोजन नीति के खिलाफ छात्रों ने जोरदार आंदोलन किया। जैसे ही छात्रों का जुलूस मोरहाबादी ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास की तरफ निकला, रांची पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। साथ ही मुख्यमंत्री आवास के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी और जैसे ही पैदल मार्च करते हुए छात्र ऑक्सीजन पार्क के पास पहुंचे, रांची पुलिस ने उन्हें रोक दिया। शिबू सोरेन के आवास से बढ़ रहे छात्रों को भी पुलिस ने रोका तो छात्र मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के रास्ते आगे बढ़े और पुलिस की बैरिकेडिंग के चलते वहां से भी उन्हें लौटना पड़ा। इस दौरान कांके रोड पर पुलिस और छात्रों के बीच आमना सामना हुआ। ये तमाम जो विद्यार्थी हैं वो सड़कों पर खड़े हैं इस वजह से क्योंकि ये मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उससे पहले जो तमाम विद्यार्थी हैं उन्हें यहाँ पर रोका गया है। जो छात्र नेता है वो सड़कों पर बैठ गए हैं। पुलिस लगातार ये प्रयास कर रही है कि इन्हें पीछे हटाया जाए, लेकिन यहाँ अब तक ये पूरा जो आंदोलन है विद्यार्थियों का वो 5वें रास्ते और सिर्फ लड़के नहीं बल्कि लड़कियां भी इस आंदोलन में है। हम लोग इतना दिन से दर दर यहाँ पर भटक रहे हैं, हर एक रोड हम लोग रोड भटक रहे हैं। कम से कम इतना कब हम लोग को बोले थे, जब वो वोट लिए, वोट से पहले बोले थे कि हम नीति अच्छा नीति लागू करेंगे, 1932 खातियान आधारित नीति लागू करेंगे और अभी क्या उसका पूरा यूटर्न ले रही है। इसलिए अभी नहीं, पहले मुख्यमंत्री के सामने हम लोग का वार्ता होगा, आप माइक लाइएगा, उस टाइम फेस टू फेस हम लोग उनसे बात करेंगे। आज का क्या, जब से ये मुख्यमंत्री गद्दी पर बैठे तब से हम लोग पैदल रोड में भटक रहे हैं। आज का बात नहीं है सर, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं ना तब से हम लोग रोड में भटक रहे हैं, तब से और अभी तक भटक ही रहे हैं हम लोग। ये एक दिन का बात नहीं है सर। आप देखिए यहाँ पर जो वार्ता है वो हो रही है और जो पुलिस के वरीय अधिकारी हैं वो विद्यार्थियों से वार्ता कर रहे हैं कि यहाँ पर इस आंदोलन को रोका जाए, विद्यार्थियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। और देखिए कि जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर पुलिस के जो वरीय अधिकारी हैं यानी शुभांशु जैन जो है उनसे बातचीत कर रही है, IPS अधिकारी उनसे बात कर रहे हैं कि इस आंदोलन को यहाँ पर रोका जाए। लेकिन अब देखना होगा कि इस आंदोलन को विद्यार्थी किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं या फिर ये आंदोलन यहाँ से विद्यार्थियों को आगे बढ़ने दिया जाता है या फिर यहाँ गिरफ्तारी भी होती है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। रांची में नियोजन नीति को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों का हुजूम जैसे ही मुख्यमंत्री आवास के पास पहुंचा, रांची पुलिस के जवान खड़े हो गए। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच गर्मागर्म बहस हुई। जब छात्र हंगामा करने लगे तो रांची पुलिस के 2 दर्जन से ज्यादा छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया, उन्हें बस में बिठाया और वापस मोरहाबादी मैदान की तरफ ले गए। इसके बाद कांके रोड का रास्ता साफ हुआ और ट्रैफिक को आगे जाने का रास्ता मिला। आंदोलन कर रहे छात्रों ने पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाया है। हम लोग शांति से रोड पर बैठे थे। प्रभाकर आपका जुर्म क्या था? क्यों आपको? क्योंकि हम लोग अपना अधिकार मांगने आए हैं, इसीलिए हम लोग को जबरदस्ती घुसाया जा रहा है। हम लोग अपना अधिकार मांगने आए हैं। वो तो वो लोग को भी नहीं मालूम कहाँ ले जा रहा है। चमचा लोग को क्या मालूम होता है मैडम, चमचा लोग को क्या मालूम होता है।
हम लोग दर दर भटक रहे हैं। हम लोग के दिल में क्या बीता। आखिर आप लोग ही बताइए हम लोग का क्या गलती है। हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से मांग कर रहे थे। 10 जगह जो बैरिकेडिंग लगाया गया था, अभी जो है जबरदस्ती उठा करके जो है कि यहाँ अरेस्ट करने के लिए ले जाया जा रहा है। हम लोग जो है कि स्पष्ट रूप से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। अगर हम लोग आप लोग से रूप से अपील करते हैं, नम्र निवेदन करते हैं कि चाहे सरकार को जो करना है, जिस तरीके से करना है ये करे, लेकिन हम लोग अपने मांग को लेकर के अड़िग रहेंगे। आज जो है मुख्यमंत्री घेराव का है, कल जो है मशाल जुलूस है, परसों झारखंड बंदी है। झारखंड पुलिस को, झारखंड सरकार को बार बार छात्रों से जो बात भी हुई थी, यही कहा गया था कि मोरहाबादी मैदान में आप शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन कीजिएगा, लेकिन छात्रों ने सारे नियमों को तोड़ते हुए वो यहाँ तक पहुँच गए। वो इसके आगे बढ़ना चाहते थे तो उनको डिटेन करके मोरहाबादी मैदान की तरफ ही ले जाया जा रहा है। आप पीछे देख सकते हैं, अभी आधे घंटे के बाद स्कूल की बसेस निकली हैं, उसमें बच्चे बैठे हुए थे, वो फंसे हुए थे, एम्बुलेंसेस फंस रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये छात्रों का बहुत जिम्मेदारीपूर्वक व्यवहार है। रामगढ़ के बड़का गांव में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने जनता दरबार लगाया। फतरातुक के पीटीपीएस स्थित आवासीय कार्यालय में फरियाद सुनाने के लिए गांव-गांव से ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी थी। कई आवेदकों ने प्रधानमंत्री आवास, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन समेत सड़क नाली से लेकर जुड़ी समस्याएं रखी। विधायक अंबा प्रसाद ने सभी समस्याओं का जल्द समाधान करने का भरोसा दिलाया। झारखंड के परिवहन सचिव के श्रीनिवासन को आज झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। दरअसल एमवीआई नियुक्ति अवमानना मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद परिवहन सचिव कोर्ट में पेश हुए। उनके साथ रांची एसएसपी भी कोर्ट में पहुंचे। कोर्ट ने उन्हें जवाब दाखिल करने में देरी की वजह पूछी और इस पर परिवहन सचिव के जवाब से कोर्ट संतुष्ट नजर आया। परिवहन सचिव ने कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया कि 15 मई तक एमवीआई नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया जेएसएससी को भेज दी जाएगी। इसके बाद इस मामले में अवमानना का केस खत्म कर दिया गया। कोर्ट के आदेशानुसार सेक्रेटरी और एसएसपी कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए और कोर्ट ने जानना चाहा कि एफिडेविट सो कॉज फाइल करने में विलंब का कारण, जो सेक्रेटरी ने एक्सप्लेन किया और हमने भी कोर्ट को बताया, जिससे कोर्ट संतुष्ट होकर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर दी और इनफैक्ट जो कंटेम्प्ट केस है उसको भी क्लोज कर दिया। ये बताते हुए कि पहले जो हमने डायरेक्शन दिया था एमबीआई की नियुक्ति के संबंधी, उस प्रक्रिया को पूरा कंप्लीट कर लिया जाए विद इन टाइमलाइन। रामगढ़ में नेशनल हाईवे पर मुरपा के पास तेज रफ्तार बस ने ट्रेलर को टक्कर मार दी। ट्रेलर सड़क के किनारे खड़ी थी, तभी बस ने उसे टक्कर मारी। हादसे में बस पर सवार एक यात्री की मौत हो गई है, जबकि लगभग 12 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। गंभीर हालत में 3 यात्रियों को रामगढ़ सदर अस्पताल में एडमिट कराया गया। उनकी हालत नाजुक है और गोलू नाम की ये यात्री बस हजारीबाग से रामगढ़ जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ है। बस और ट्रेलर का एक्सीडेंट हुआ पड़ा था। दौड़ के आए, बहुत सारे पेशेंट महिला जेंट्स लोग थे, पूरा बस से ट्रेलर से दबे हुए थे। उनको हम लोगों ने हमारे साथियों सब में मिलकर निकाला और हॉस्पिटल भेजा। एक का पैर कट गया। मतलब क्या कितने लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है? मौत तो हमारे अनुसार से एक ही हुआ है, बाकी सब सीरियस कंडीशन में थे जी। प्रयागराज की घटना को लेकर झारखंड के सरकारी दफ्तरों में चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मंत्रालय में प्रवेश करने वाले एक एक अफसर, कर्मचारी और आगंतुक से पूछताछ हो रही है। मीडिया कर्मियों को भी जांच से गुजरना पड़ रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अविनाश। प्रयागराज की घटना के बाद देश भर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। झारखंड मंत्रालय की ये तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग मंत्रालय में प्रवेश करने वाले हैं, सभी की सबसे पहले जांच हो रही है, पास बनाए जा रहे हैं। इस बात की पड़ताल की जा रही है कि वो किस विभाग में, किस अधिकारी के पास जाने वाले हैं। अगर वो किसी मंत्री से मिलने जा रहे हैं तो ऊपर से पहले फोन आ रहा है, उसके बाद ही कोई प्रवेश कर सकता है। दूसरी बात यह भी है कि एक प्रावधान भी होता है कि जब आप अंदर जाना हो, आपको अपना पहचान पत्र देना है, चाहे वो आधार कार्ड हो या दूसरे पहचान पत्र की अगर हम बात कर लें, तो उसे सबसे पहले सबमिट किया जाता है और उसके बाद इस तरह से जांच होती है। जो भी लोग आ रहे हैं, बैग लेकर आ रहे हैं, उसकी जांच होनी है और उसके बाद ही झारखंड मंत्रालय में कोई प्रवेश कर सकता है। मीडिया कर्मियों के लिए भी ये व्यवस्था की गई है। जो वैसे चेहरे जो रोजाना नहीं आते हैं, जो नोन चेहरे नहीं है, जिनको लोग नहीं पहचानते हैं, जिनके पास अपने पहचान पत्र नहीं है, उन्हें भी रोका जा रहा है। और बहुत दिनों के बाद
सुरक्षा की ये व्यवस्था, जांच पड़ताल झारखंड मंत्रालय में देखी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि न सिर्फ झारखंड बल्कि देश के अलग अलग, अगर हम राज्यों की भी बात कर लें, जो धार्मिक स्थल है उनकी बात कर लें, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनकी बात कर लें, जो मंत्रालय हैं जहां सरकारी कामकाज होते हैं उनकी बात कर लें, हर एक जगह पर इस तरह की जांच पड़ताल की जा रही है। और इस जांच पड़ताल के पीछे उद्देश्य यही है कि जो भी लोग ऐसे सरकारी कार्यालय पहुंच रहे हों, मंत्रालय पहुंच रहे हैं, वो कौन हैं, किस काम से आए हैं, इस बात को जानना और इस बात को पड़ताल करने के बाद ही कोई अंदर जा सकता है। धनबाद में जवाड़ा के हेड ऑफिस के पास झाड़ियों में आग लग गई और आग में कई पुरानी गाड़ियां जल गईं। अफरा तफरी का तो माहौल हो रहा ही और फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाना पड़ा। 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक कई गाड़ियां जलकर राख हो चुकी थीं। जो पत्ता उठता है ऑफिस के बगल में, उसी में बोला कि आग लगा हुआ है कि मरा ऑफिस तरफ से घुसाई गाड़ी, तो हम इधर से गाड़ी घुसाए। आग तो लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा सूखा हुआ पत्ता था, आग तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन हम लोग इतना तत्परता काम किए कि ऑफिस में किसी तरह का आग नहीं लगी, कोई क्षति नहीं हुई। आग को बहुत जल्दी काबू पा लिया हम, आधा घंटा के अंदर। बोकारो में चोरों के निशाने पर मंदिर हैं। लगातार तीसरे दिन माराफारी इलाके में मंदिर का ताला तोड़कर दान पेटी और दूसरे सामान की चोरी कर ली गई। ऋतुडीह में शिव मंदिर के गेट का ताला तोड़कर चोर मंदिर में घुसे और दान पेटी का ताला तोड़कर उसमें रखे पैसे और सामान की चोरी की। मामले की जानकारी मिलते ही मुख्यालय डीएसपी के साथ माराफारी थाना प्रभारी और सिटी थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, जांच में जुट गया। और इससे पहले कसिया टांड में चोरों ने 2 मंदिरों की मूर्तियां क्षतिग्रस्त की थीं। वहीं कल चंचली मंदिर और सेक्टर 4 के सूर्य मंदिर में भी ताला तोड़कर दान पेटी से पैसों की चोरी की गई। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी से चोर गिरोह का फुटेज मिला है, इसके आधार पर पहचान की जा रही है। अब मंदिर पहुंचने के बाद यहाँ देखें तो वो ताला सही में हकीकत टूटा हुआ था, और उसके बाद वो टूटने के बाद देखे मैं दान पेटी का भी ताला टूट गया था, और उसमें सामान जब देखा मैं तो देखे सामान कुछ नहीं था, जितना पैसा था, बर्तन था, घंटा था, घंटी था, सब ले गया है। इस पे हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। जो भी अभी 2-3 जो घटनाएं 2-3 दिन में घटी हैं, उसमें जो हम लोग फुटेज मिला है उसमें एक ही ग्रुप का ये काम है। हम लोग को टेक्निकल डिटेल भी आज मिल जाएगा, तो हम लोग इस पे आज शाम तक उसको डिटेल करें। सर लगातार ये तीसरा दिन चोरी की घटना है, ये उसका हम लोग को फुटेज मिला है, उसका आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा है। वो आज शाम तक वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, मिलता है। बोकारो के महुआ टांड में महिला को घायल कर पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ पेड़ से उतरकर जंगल की ओर भाग गया है और इस दौरान वन विभाग की टीम ने तेंदुए की तस्वीर कैमरे में कैद की है। वन विभाग ने लोगों को अभी भी सतर्क रहने को कहा है। डीएफओ के मुताबिक तेंदुआ बंगाल के रास्ते लुगु पहाड़ होते हुए गांव पहुंचा था और इसके बाद वो पेड़ पर चढ़ा हुआ था। लोग तेंदुए को देखने के लिए उत्सुक थे, इसके कारण भीड़ जमा हो गई थी। रात होते ही तेंदुआ जंगल की ओर चला गया। उन्होंने बताया कि फिलहाल लोगों को 1-2 दिन सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। खुले में सोने की मनाही की गई है। काफी शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की गई। काफी दिक्कतें आई, लेकिन अंततः शाम हुआ, जब अंधेरा हुआ तो हम लोगों ने गांव वालों को काफी समझाया बुझाया कि घरों के अंदर बंद रहे। शांति स्थापित हुई। शांत होने के बाद तेंदुआ खुद पेड़ से उतर के जंगल की तरफ भाग गया। आसपास के सभी गांव में रात में अनाउंस करवा दिया था कि अपने घर के बाहर नहीं सोए, छतों पर नहीं सोए, लेपर्ड या तेंदुआ आसपास हो सकता है। गांव वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग वहाँ से गांव से लगातार संपर्क में, हमारे फॉरेस्ट गार्ड वहाँ पर लगातार अपना प्रेजेंस बनाए हुए हैं। साइबर अपराधी आम लोगों से ठगी के लिए रोज नए हथकंडे अपनाते हैं। पाकुड़ में साइबर अपराधियों ने वॉशिंग मशीन की मरम्मत के नाम पर 1.25 लाख रुपए ठग लिए। ठगी का शिकार हुए शख्स का नाम प्रवीण कुमार है। इनके 3 अलग अलग बैंक खाते से 1,24,000 रुपए ठगे गए हैं। पीड़ित ने नगर थाने में आवेदन दिया है और शिकायत दर्ज कराई है। उसने व्हाट्सएप से कॉल किया था, व्हाट्सएप से कॉल करके मुझसे एक ऐप लोड करवाया था। ऐप लोड करवाने के बाद वो मेरे मोबाइल को ऑपरेट करने लग गया और मेरे HDFC अकाउंट को खोल लिया उसने, और उस पर उसने 50,000 उससे डेबिट कर दिया। इस संदर्भ में आपने थाना में आवेदन दिया? थाना में मैंने नगर थाना में इसका आवेदन दिया हुआ है, FIR दर्ज करवा दिया है। संबंध में थाना में प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है और अनुसंधान की जा रही है। जल्द ही इसका कुछ जांच और पता लगाया जाएगा।
जामताड़ा में महुआ के सीजन में जंगल में आग लगाने का सिलसिला नहीं थम रहा। आरोप लगता रहा है कि महुआ फूल चुनने वाले ग्रामीण जंगल में आग लगाते हैं, इसमें नए पौधे भी नष्ट हो जाते हैं, इनकी भरपाई नहीं हो पाती। इससे वन और वन्य जीव की सुरक्षा पर गंभीर खतरा दिख रहा है। डीएफओ ने जंगल में लगातार लग रही आग पर चिंता जताई, साथ ही कहा कि आग पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए वन समिति, स्कूल और अधिकारियों के साथ फायर डिपार्टमेंटल का भी सहयोग लिया जा रहा है। या आग का रोकथाम करने के लिए जैसे वन समिति हो, स्कूल हो, जिला के अन्य पदाधिकारी हो, अग्निशमन दल हो, इन सारे लोगों का सहयोग लिया जा रहा है। उनको अवेयर भी किया जा रहा है। अपना हर रेंज में एक दल बना हुआ है जो आग लगने पे तत्काल वहां पे जाके कार्रवाई करता है। झारखंड में बहुत जल्द त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधियों का वेतन बढ़ने जा रहा है। जिला परिषद से लेकर मुखिया तक का वेतन बढ़ेगा और इसे लेकर पंचायती राज विभाग ने फाइल तैयार कर ली है। विभाग ने इसे लेकर करीब 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बिहार की तर्ज पर झारखंड सरकार ने ये बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लंबे अरसे के बाद त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों का वेतन झारखंड में बढ़ने जा रहा है। बिहार की तर्ज पर बढ़ोतरी की फाइल तैयार की गई है। बढ़ोतरी को लेकर तैयार फाइल के अनुसार अब मुखिया को 1000 के बजाय 2500 रुपए मिलेंगे। राज्य में करीब 4345 पंचायत है। इस बढ़ोतरी का उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानजनक वेतनमान देने के साथ साथ पंचायत को सुदृढ़ करना है। पंचायती राज विभाग का लक्ष्य है कि आने वाले समय में ग्रामीण जनता का काम पंचायत सचिवालय में ही पूर्ण कर लिया जाए। मानदेय में वृद्धि के लिए हम लोग का संचिका हम लोग भेजे हैं। बहुत जल्दी इस पर निर्णय हम लोग ले लेंगे। कैबिनेट में जाना है और जहां तक पंचायत को सशक्तिकरण दोनों ही करना है। इसलिए पंचायत का मानदेय जो भी पंचायत के सदस्य हैं उसको बढ़ाया जाएगा और पंचायत को सशक्तिकरण करेगा। झारखंड में मुखिया संघ वेतन बढ़ोतरी की मांग लगातार सरकार से कर रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीत कर आने वाले कई जनप्रतिनिधियों को एक भी रुपए वेतनमान के तौर पर नहीं मिलता। जिन्हें मिल भी रहा है वो सरकार के द्वारा दी जा रही राशि से खुश नहीं है। जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य के हाथ अब तक खाली हैं और ऐसे जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि विधायक या सांसद भले ही मुद्दा आधारित राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ हैं, पर वेतन बढ़ोतरी के मुद्दे पर एक साथ नजर आते हैं। तो जनता के ही प्रतिनिधि हैं, हमें भी तो चाहिए। उनको हर तरह के, चाहे टेलीफोन का हो, चाहे यात्रा का भत्ता हो, चाहे अतिथि भत्ता हो, हर तरह का सुविधा है। तो भाई मान के चलिए त्रिस्तरीय पंचायत समिति जो है, आप कहते हैं कि जब पंचायत मजबूत होगा, गांव मजबूत होगा तो राज्य और देश मजबूत होगा। और आप उसके प्रतिनिधि को किसी तरह का भी कोई सुविधा आप नहीं देंगे तो ये तो घोर अन्याय है। ये तो पंचायती राज विभाग वेतन बढ़ोतरी के प्रस्ताव को वित्त विभाग की सहमति मिलने के बाद कैबिनेट ले जाने की तैयारी में है। बहुत जल्द ये प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा। वैसे सरकार की तैयारी इस बढ़ोतरी को 2 चरण में करने को लेकर भी है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहे हमारे साथ।